सबको जय श्री राधे। भक्त सुदामा जी का चरित्र, बहुत बड़े भक्तों में उनको रखा गया है। वो सबसे भगवान के सबसे प्रिय भक्त हुए। भगवान उनके लिए अपनी रजगद्दी छोड़कर दौड़ पड़े और पूरे राज्य में घूमे, केवल यही नाम रटते रटते सुदामा सुदामा सुदामा। आंख से अश्रु बह रहा है भगवान का और वो सुदामा जी के लिए तड़प रहे हैं, भाग रहे हैं। मेरा मित्र कहाँ गया, मेरा मित्र कहाँ गया। तो क्या इतने बड़े भक्त दो वक्त की रोटी के लिए तरस रहे हैं? उनके जीवन में, उनके घर में, उनके बच्चों के लिए रोटी नहीं था, वो जल पीकर अन्न, उनके घर में अन्न नहीं था, वो जल पीकर रहे कई कई दिन तक। उनकी पत्नी को भी अन्न नहीं मिलता था। वो दोनों व्यक्ति थोड़ा कुछ मिल जाता, 2-4 दाना अन्न, उसी को खाकर रहते। उनके बच्चे को देखा जाता है कि 4-4 दिन तक उनके बच्चे को अन्न नहीं मिलता था। तो ऐसा क्यों हुआ? क्या भगवान के पास इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि उनको 2 रोटी दे सके? अरे राजगद्दी तो नहीं, पर 2 रोटी तो दे सके। उनके पीछे का क्या है लीला, क्यों ऐसा हुआ? तो भगवान के जो भक्त होते हैं उनको भगवान दुख नहीं देते। उनको भगवान इतना प्रेम करते हैं, शायद ही संसार में उस भक्त के से प्रिय कोई होता है उनको। भगवान का सबसे प्रिय भक्त, और भगवान उसको उतना कठिन परीक्षा ले, उतना कठिन उसको तपाए। ये भगवान का प्रेम है। ये सबको नहीं पता है कि वो कैसा क्यों करते हैं। अपने भक्तों को इतना, संसार के नज़रों में इतना क्यों उसको दुख दिलाते हैं कि संसार वाले जब देखते हैं तो कहते हैं कि ये इतना दुख पाए। नहीं, भगवान अपने भक्तों को पहले ऐसा बनाते हैं कि संसार उनसे प्रेरणा ले। संसार उनसे प्रेरणा ले कि ऐसे ऐसे ऊंची लेवल के भक्त भी होते हैं जो कि भगवान के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं। भगवान ये दिखाते हैं कि हमारा भक्त कोई भिखारी नहीं होता है। हमारा भक्त किसी के सामने हाथ फैला दे ऐसा नहीं होता है। वो तो अपना सर्वस्व लुटाकर भी मेरे में अर्पण, मेरे में ही अपने चित्त को लीन रखता है। चाहे उसके दुनिया के सब कुछ उसका छीन लिया जाए, उसका शरीर भी उसका साथ ना दे, फिर भी वो उस भगवान को अपने चित्त में, मन में बैठाए रहते हैं। भगवान ये दिखाना चाहते थे कि मेरा भक्त देखो कैसा होता है। मेरे भक्त को ना तलवार काट सकता है, ना भूख उसको तपा सकती है, ना ही प्यास उसको गिरा सकती है। वो आसमान को छत बना लेता है और धरती को बिछौना बना लेता है। वो वैसा रहता है। उसके पास संसार की कोई भी चीज ना हो, फिर भी वो वैसे जीता है जैसे एक राजा जीता है। राजा के पास सब कुछ होता है, तब उसके अंदर ये लगता है कि हाँ मेरे पास सब कुछ है तो मुझे सब कुछ, सब लोग सम्मान देंगे। पर भगवान के भक्त, उनके पास कुछ भी नहीं है तो भी वो राजा से ऊपर की अवस्था पर जीते हैं कि मेरा तो मालिक वो है। अगर मुझे इस अवस्था में रखा है तो ये उसकी बहुत बड़ी विधान है, और वो कुछ न कुछ ऐसा रहस्य, कुछ न कुछ ऐसा करना चाहता है जिसे हम नहीं समझ सकते। हमारे द्वारा लाखों करोड़ों लोग को वो कौन सा मार्ग दिखाना चाहता है, वो कौन सा रास्ता दिखाना चाहता है। हमारे अगर भक्त सुदामा जी के आसपास के जितने भी लोग थे, उनसे अगर देखते होंगे तो ये प्रेरणावश से लेते होंगे कि
कि ये सब ऐसे भक्त होते हैं। उनकी पत्नी भी बोलती है कि आप तो, आपके मित्र तो द्वारिकापुरी के राजा हैं, उनके पास आप जाते क्यों नहीं? तो वो बोलते कि मुझे आवश्यकता ही नहीं, मैं अपने दोस्त से कुछ मांगूं ये मुझे मंजूर नहीं। तो वो पत्नी उनकी, वो भी उनके दृढ़ संकल्प को देखकर उनके अंदर प्रेरणा उठता और वो भी वैसे तपस्वी की तरह जीवन व्यतीत करती थी। ये एक तपस्वी का प्रभाव होता है कि जो संगत में होता है वैसे ही उसका रंगत उस पर चढ़ जाता है। अब एक डरपोक व्यक्ति के पास जो रहता है, वो कितना भी बलवान हो तो उस डरपोक व्यक्ति के पास रहते वो भी डरपोक बन जाता है। बार बार किसी चीज़ के लिए रोना, किसी चीज़ के लिए लड़ाई होना, तो वो भी व्यक्ति उसके तरह उसका मन भी हो जाता है, खिन्न हो जाता है। और वहीं एक व्यक्ति है अपने आप को हर परिस्थिति में ढाले हुए है, तो उस व्यक्ति को देखकर और लोग सीखते हैं कि देखो ऐसे भी जीवन जीते हैं। कितना भी कठिन परिस्थिति आए पर मुस्कान नहीं छूटता है। सब कुछ छीन जाए फिर भी वैसे रहता है जैसे उसके पास सब कुछ है। नहीं भी है फिर भी सब कुछ है। तो ये केवल भगवान के भक्तों में होता है कि नहीं भी है फिर भी सब कुछ है, पर सांसारिक जीव के पास सब कुछ होने के बाद भी वो रोता रहता है। तो भगवान दिखाते हैं कि देख मेरा भक्त कितना कठोर होता है। तुम जिस संसार के लिए लड़ते हो मरते हो थोड़े थोड़े चीज़ों के लिए, मेरा भक्त के पास अगर खाने के लिए भी नहीं रहेगा और थोड़ा सा भी उसके पास दाना रहेगा तो वो अपना नहीं दूसरों के लिए देगा। वो दूसरों के लिए वो अन्न दे देगा और वो खुद नहीं खाएगा पर वो दूसरों के लिए दे देगा। मेरा भक्त वैसा होता है। जो संसार वाले अपने स्वार्थ के लिए, अपने बाल बच्चों के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। सुदामा जी के जीवन में भी ऐसा चरित्र आया है कि उनका एक दोस्त वो राजा के दरबार में ले गया, बोला कि वहाँ तो जाओगे तो आपको सब कुछ मिलेगा, बस उनके सामने आप चलो। सुदामा जी बोले कि नहीं मैं नहीं जाऊँगा। उनकी पत्नी से भी कलाए कि एक बार जाकर तो देखो। सुदामा जी गए, बोले कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाऊंगा, मेरा मालिक तो है, मेरा मालिक कोई और नहीं हो सकता है, कोई राजा नहीं हो सकता है। ये सर झुकता है तो केवल उसके दरबार में झुकता है, वरना किसी के यहाँ नहीं झुकता है। तो सुदामा जी गए और सुदामा जी से वो जो उनका दोस्त था बोला कि कुछ मांगो, अगर राजा के दरबार में आया हो कुछ मांगोगे तो वो जरूर देंगे। तो सुदामा जी देखे वो जो राजा था मदिरे में मदिरा पीकर अपने आप को घमंड में चूर था। तो सुदामा जी वहाँ मांगे नहीं, उसको शिक्षा दिए एक गाना गाकर कि समय समय का फेर है, समय किसी का नहीं, जो भजले हरि का नाम, भजले हरि का नाम, राजा से रंक रंक से राजा, ये समय का खेल है। तो ये सुनाए वहाँ वहाँ भी उस राजा को वो उसके सामने झुके नहीं, उसको सत्य मार्ग दिखाए। तो ये होते हैं भगवान के भक्त, जो कि भगवान अपने भक्तों को गरीब नहीं दिखाते, वो ऐसा अमीर दिखाते हैं क्योंकि भगवान के लिए संसार में कुछ भी कर पाना असंभव नहीं है। चुटकी बजाते ही पूरे ब्रह्मांड को रच दिए हैं, तो उनके भक्तों के लिए क्या आवश्यकता है। चाहते तो वो पूरा संसार की चीज उस पर लुटा देते। सुदामा जी को तो भी वैसे ही किए, एक अंजुरी में पूरा ब्रह्मांड दे दिए, दूसरी अंजुरी में पूरा दूलोक दे दिए, तीसरी अंजुरी में रोक दी लक्ष्मी जी और बोली कि प्रभु ऐसा मत करो, हम लोग कहाँ जाएंगे। भगवान ऐसे हैं, खुद को भी दान कर देते हैं भक्तों के लिए, खुद को भी लुटा देते हैं, वो होते हैं भगवान। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राधे।
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।